होते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए ये बंदा बोलता है वो ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो फेक है। देखिए ऐसा क्या वजह है, हम लोग ये सुनते आ रहे हैं हम ये मिथिकल क्रीचर्स होते हैं रियल में या नहीं होते हैं। गूगल में एक ऐसी चीज़ मिथिकल क्रीचर जैसी चीज़ दिखी थी, देखो असली में कोई वो आइलैंड था वो जो उसकी जैसा दिख रहा था। और पता है, और ये है द फैक्ट चैनल नहीं है, ये है हाउस टीवी चैनल का। इसे शाउट आउट करो। तो शुरू करते हैं वीडियो। अरे हाँ यार, ये देखो मिथिकल क्रीचर्स, देखो यहाँ पे सारी किताबों में आया और इस था। जमाने में भी आए दिन देखने को मिलता रहता है। लेकिन असल हैरानी तब होती है जब डिस्कवर होता है कि ये सारे क्रीचर्स रियलिटी में प्री हिस्टोरिक अर्थ का ही हिस्सा थे। वेल ये वीडियो मेरी सीरीज का पार्ट 4 है और पिछले पार्ट्स में तो आपने बहुत प्यार दिया था, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7, इंडस वर्म। दोस्तों एंशिएंट ग्रीक्स की 2400 साल पुरानी राइटिंग्स में लिखा हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंडस रिवर में एक बहुत ही बड़ा वर्म पाया जाता है। साथ में एंशिएंट ग्रीक्स का मानना था कि इंडियंस इन इंडस वर्म्स की हंटिंग भी करते हैं, वो भी फ्लेमेबल ऑयल हासिल करने के लिए। वेल इंडिया में तो ऐसे किसी वर्म का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन हाँ आज से मिलियन ईयर्स पहले सच्ची में इंडस वर्म जैसे आर्थ्रोप्लूरा पाए जाते थे। इन एनिमल्स के पास लार्जेस्ट लैंड इनवर्टिब्रेट होने का रिकॉर्ड है। ये साइज में वॉक्सवैगन बीटल कार के बराबर थे, पर हाँ ये वर्म से नहीं बल्कि मिलीपीड्स से रिलेटेड थे। वेल आर्थ्रोप्लूरा तो इस दुनिया में 290 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, जब इवन डायनासोर्स भी इवॉल्व नहीं हुए थे। तो फिर इंडस वर्म की क्या रियलिटी है? तो देखो असल में ग्रीक्स इंडियंस को फ्लेमेबल ऑयल इस्तेमाल करते हुए देख काफी हैरान थे। इसी वजह से जमीन से हासिल होने वाले फ्लेमेबल ऑयल को देखने को मिल रहा है, करके फुटेज वर्म के साथ जोड़ दिया। और पॉसिबल है इस इंडस वर्म का कॉन्सेप्ट ग्रीक्स के पास रियलिटी के आर्थ्रोप्लूरा के फॉसिल से आया हो। नंबर 6, वोदियनॉय। वेल स्लाविक मिथोलॉजी में वोदियनॉय नामी इंसान के साइज का फ्रॉग एग्जिस्ट करता है। माना जाता है सर्दी की रातों में जो बंदा पानी के पास इन्हें देखता है तो उसकी तो मौत लाजमी होती ही है, लेकिन साथ में इन्हें देखे जाने वाले गाँव में तबाही भी आ जाती है। खैर दोस्तों, रियलिटी में क्या कभी पानी के पास मिथिकल वोदियनॉय जैसा कोई जायंट फ्रॉग इवॉल्व भी हुआ है? तो जी हाँ, आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया में सच्ची में बिएल्ज़ेबूब नामी एक ऐसा ये वाला जीव था। ये दिख रहा है यहाँ, ये बहुत डेंजरस है। ये पता नहीं 66 मिलियन डेज बाद ये कुछ ऐसे दिखते थे एक टाइम पे। फ्रॉग आया था जो इवन डायनासोर्स के बच्चों को भी अपनी डायनासोर के बच्चों को भी खा जाता था। ये इतना डेंजरस था। इसी वजह से इनका दूसरा नाम डेविल फ्रॉग भी है। इस दुनिया की हिस्ट्री में इनसे लार्जेस्ट और हेवीएस्ट फ्रॉग्स जैसे एनिमल्स की नस्ल कभी भी इवॉल्व नहीं हुई थी। पर हाँ, ये डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन के साथ साथ हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 5, एमेलेंटूका। जब मैं धरती रिस्टार्ट करूं, धरती रिस्टार्ट की स्टोरी एंड में सुना, जब पूरी कंप्लीट हो जाए तब। अमेज़न के बाद देखो अमेज़न की सबसे बड़ा जंगलों में रेन फॉरेस्ट है, पर ये कहीं गुना अनएक्सप्लोर्ड है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के मुकाबले। इसलिए आज भी ये देखो इंसान लोग ट्राइबल लोग बहुत से मिथिकल क्रीचर्स देखने का दावा करते हैं, और उसी में से एक मिथिकल क्रीचर एमएलए वो बहुत बड़ा एक ऐसा क्रीचर डायनासोर की तरह दिखाई देता है, जिसके सर में एक हॉर्न और पीछे बड़ी सी टेल होती है। बड़ी टेल है। तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है सेराटॉप्सियन डायनासोर में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाए थे, इसलिए मिथिकल एमेलेंटू का रियलिटी में मॉडर्न राइनोस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक मसला ये है कि अफ्रीका में जो 2 राइनोसेरस की स्पीशीज पाई जाती है, दोनों के सर में 2 हॉर्न्स होते हैं और दोनों की ही टेल छोटी होती है। यही वजह है कि एमेलेंटू का असल में राइनोसेरस की कोई अनडिस्कवर्ड स्पीशीज है। तो जी हाँ, इसकी वजह यह है कि पहले जमाने में आर्सेनोइड और
मेगासेरोप्स जैसी न जाने कितनी राइनो जैसे एनिमल्स की नस्लें एग्जिस्ट किया करती थी और उन्हीं में से एक आज एमएलए एंटू का नाम एक टाइम पे करा करती थी सारी चीजें, ये क्रीचर नंबर 4 जाइंट वल्चर। हिंदुइज्म की फेमस किताब रामायण में हमें जटायु नामी एक जाइंट वल्चर का जिक्र मिलता है जिसे किंग ऑफ द वल्चर्स देखने को मिला था। स्टेटस दिया गया है। साथ में मिडिल ईस्ट में भी हमें रॉक नामी एक खौफनाक वल्चर जैसा मिथिकल क्रीचर देखने को है, ये मिलता exist करता होगा mythical। बिल्कुल इन्हीं की तरह नॉर्थ अमेरिका के नेटिव अमेरिकन का भी North of मानना है America कि में इस भी दुनिया ये- में मिथिकल थंडरबर्ड्स जो वल्चर्स की तरह दिखाई देते हैं वो पाए जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, नेटिव अमेरिकन ये का तो है बिल्कुल दोस्तों। सही मानना है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में एक नॉर्थ वक्त में अमेरिका सच्ची में के अर्चन डेविस नामी ये वाला जाइंट creature वल्चर बहुत जैसे creepy बर्ड्स दिखता है, पाए ये जाते कितना अलग थे दिखता है ये। जिनका विंग स्पैन एक अच्छा। एयरक्राफ्ट के जितना था। ये एयरक्राफ्ट साइज के अगर हम जितना इंसानों एक- से कंपेयर किया इसे जाए इंसानों तो से कहीं की गुना कंपेयर बड़ा किया जाए है। तो बहुत बड़ा। इसलिए तो ये किसी भी मैमल का बड़ी आसानी से से शिकार कर लेता था। इतना ज्यादा डेंजरस है तो ये मरा क्यों? 6 मिलियन ईयर्स पहले ही 6 मिलियन extinct हो डेज गए में थे। पहले। मगर इनकी फैमिली के कुछ जाइंट मेंबर्स 10,000 साल पहले तक जिंदा थे। 10 इसलिए मिलियन इन्हीं साल से तक नेटिव जिंदा थे। अमेरिकन्स को मिथिकल थंडरबर्ड्स का आइडिया आया होगा। नंबर 3 एरिमेंथियन नंबर वॉर। 3। दोस्तों ग्रीक मिथोलॉजी में फेमस गॉड हरक्यूलिस नादानी ये देखो, अपने famous बीवी god बच्चों ये को मार मर्क्यूरिस देता थे। है और इसी की पनिशमेंट में हरक्यूलिस को 12 मुश्किल टास्क दिए जाते हैं और ये देखो उन्हीं में से कितना सबसे एक मुश्किल मुश्किल टास्क एरिमेंथियन वॉर को कैप्चर करना था। ये अरे mythical capture war करने का कहानियों था में तो। बहुत ही खौफनाक क्रीचर भाई ये क्रीचर देख कितना डेंजरस दिख रहा है, पिग्गी सुअर जैसा दिखता है। और पेड़ से क्यों टकराया तू? ध्यान से चला करो, ध्यान से चलोगे ना तभी देखोगे। इसके 2 आंखें है, देखो फायदा नहीं, देख ही नहीं सकता, कुछ लगा पेड़। बताया गया है। देखो पर क्या सच्ची में ये एग्जिस्ट करता है या ये फिक्शनल कैरेक्टर है असलियत में? ये वाला ये बहुत डेंजरस है। इसके पास टोटल पता नहीं कितने था, 1 2 3 4 5 6 दांत है इसके पास, टोटल 6 दांत। इतने सारे दांत किसी भी जानवर के पास नहीं थे जिस फिक्शनल कैरेक्टर के पास है। ये रियल में एग्जिस्ट करता होगा, मतलब पक्का ये है होगा, ये इसके जैसे एक और जुड़ा भाई होगा। मैं फिर से में इतना कोई खतरनाक वॉर आया भी है? तो What? जी हाँ, रियलिटी में इस दुनिया में कहानियों से भी खौफनाक डेओडॉन पाए जाते ये थे creature जो सब मॉडर्न दिखता है, ये बॉर्ड्स तो- की तरह ओमनीवोरस हुआ करते थे और साथ में Omnivorous। इनकी अजीब सी चीक बोन्स भी हुआ करती थी, बिल्कुल बिल्कुल, वॉर के रिलेटिव्स वार्टहॉग्स की तरह। इसी वजह से डेओडॉन को ही हिस्ट्री में आने वाला सबसे अजीब एनिमल भी कहा जाता है। खैर मजीद अजीब बात तो यह है कि डेओडॉन मॉडर्न बॉर्ड्स से ज्यादा रिलेटेड नहीं थे बल्कि इनके मॉडर्न रिलेटिव्स हिप्पोपोटामस और ब्लू व्हेल से मिले हुए। लवायथन। रिसेंट कुछ दिनों में आपने लवायथन का तो जरूर सुना होगा। असल में इस क्रीचर का सबसे पहला जिक्र 2500 साल पुरानी हिब्रू बाइबल में मिलता है जिसमें से खतरनाक सी सरपेंट जैसा क्रीचर बताया गया है। पर दोस्तों दिल हिला देने वाली बात तो यह है कि लवायथन के जैसे सी सरपेंट्स इस दुनिया की तकरीबन तमाम मिथोलॉजीज में अपीयर हुए हैं और किसी मिथिकल क्रीचर का इतना ये देखो अपीयर होना mythical कोई creature। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो जी हाँ, रियलिटी में आज से 50 मिलियन ईयर्स 50 पहले मिलियन साल पेलियोपिस पहले। कलोसियस नामी लार्जेस्ट सी स्नेक्स पाए जाते थे और इतना इनको बड़ा अपने snake है। जमाने का सी सरपेंट कहना sea गलत snake, नहीं वाओ, होगा क्या नाम है, क्योंकि जी इनका साइज 4 सुजुकी एल्टो के इसका जितना था। size से 4 इसलिए शायद सुजुकी के पेलियोपिस जितना के था। कुछ रिलेटिव्स हजारों साल पहले तक समंदरों में नहीं, सरवाइव कर गए होंगे survive और किए उन्हीं की होंगे। साइटिंग्स ने बाद में लवायथन जैसे मिथिकल क्रीचर की लवायथन कहानियों जैसे को mythical जन्म दिया creatures होगा। बनाने और लगे, वैसे भी जन्म मैं आपको कई मर्तबा बता चुका हूँ हमारी इस दुनिया का समंदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है बहुत बड़ा जिसमें ocean है, कहानियाँ इतना बहुत रियलिटी गहराई में में बदल जाती लोगों हैं को- और यही वो समंदर है जिसमें अर्थ में आने वाली तमाम एनिमल्स के मुकाबले सबसे खतरनाक चीज लिवियाटन नामी वेल इवॉल्व हो गई थी। और लिवियाटन इंट्रोडक्शन हो गई। के लिए इसके जॉस में मौजूद दांत इतने शार्प और बड़े थे कि ये अपने साथ को एग्जिस्ट करने वाली कितना मैग्नाडॉन को dangerous था। आराम से चीर सकती थी। चीर यही सकती वजह थी। है कि इस प्रीहिस्टोरिक वेल का वाओ, लिवियाटन क्या नाम है। मिथिकल
मिथिकल लेवायथन में रखा गया है। नंबर 1 नेनगेन। अराउंड अर्ली 2000s के दौरान बहुत से जापानीज सेलर्स ने एंटार्क्टिका के पास नेनगेन नामी एक अजीब सा पानी में तैरता हुआ क्रीचर देखा था। साइटिंग के मुताबिक इस क्रीचर के लंबे लंबे हाथ और साथ में मरमेड जैसी बॉडी थी। मरमेड जैसी बॉडी थी। नेनगेन की कुछ पिक्चर्स भी वायरल हुई थी, लेकिन हाँ, इनमें से ज्यादातर पिक्चर्स फेक हैं। कहाँ फेक है? बता बता, कहाँ फेक है? ये ओरिजिनल होंगी, बता कहाँ फेक है? ये तस्वीरें रियल है, सच्ची रियल है। सवाल ये है कि क्या मॉडर्न एंटार्क्टिका में, जो इस जमाने में मुश्किल से थोड़ा बहुत ही एक्सप्लोर किया गया है, वहाँ आज भी कोई नेनगेन एग्जिस्ट? ये वाला क्रीचर एग्जिस्ट? जी हाँ, नेनगेन असल में ग्राउंड स्लॉथ की एक्वाटिक नस्ल हेलिसोप्टर्स हो सकते हैं। नस्ल ये था। एनिमल्स अपने लंबे समुद्र हाथों में का रहते थे इस्तेमाल ये किया सारे। करते थे पानी में तैरने के लिए। पानी के साथ तैरने में के लिए बने थे। हेलिसोप्टर्स के ज्यादातर फॉसिल्स अर्जेंटीना इतने सारे और चिली से fossils इसके मिले नीचे। हैं, और यही दो कंट्रीज तमाम कंट्रीज के मुकाबले एंटार्क्टिका से सबसे करीब है। एंटार्क्टिका से सबसे दूसरी करीब possibility एरिया। ये है कि नेनगेन असल में एक्सटिंक्ट हुई शार्क अक्विलो लामना भी हो Extinct सकते हुई हैं, मकुआ क्योंकि इस shark। शार्क के भी लंबे लंबे फिन्स हाँ, हुआ करते थे fins पानी हुआ में करते तैरने थे के लिए, तैरने और के ये लिए। काफी हद तक कहानियों बहुत डेंजरस है ये, इतने बड़े बड़े विंग्स कहाँ से है इसके पास? इतने विंग्स तो किसी के पास भी नहीं थे जितने इसके पास है यार। ये तो बहुत डेंजरस है। हो गई थी, लेकिन दोस्तों इनका सरवाइव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बड़ी बात होती तो आज हमें पहली बार दिखते बहुत सी ऐसी नस्लें हैं जो मिलियन ऑफ ईयर्स से इस दुनिया में सरवाइव कर रही सर्वाइव हैं। कर रहे हैं। मैं कुछ बताने वाला था, मतलब मैं भूल गया आखिरी में, मुझे वो एपिसोड देखना होगा। ने बोला था लाइवथन सच्ची में एग्जिस्ट नहीं करता। देखा तो उसके बाद गूगल में ये दिखाया जा रहा है वो एक आइलैंड है, मतलब एक बहुत बड़ा आइलैंड है। वो समुद्र के अंदर डूबा है और वो एकदम लेविथन जैसा दिखता है। देख असलियत में वो एक लेविथन है ही नहीं, वो एक आइलैंड है जो अपना फेसेस बदलता रहता है, और हमें लगता था वो एक लेविथन मिल गया। देखा ऐसा गूगल मैप भी झूठी बातें दिखा रहा है। तस्वीरें में ये भी मैप में ये दिखाया लेविथन समुद्र की गहराई में ऐसे दिख रहा है। देखा ये कोई आइलैंड था, एक पत्थर जैसा था जो अपनी फेस बदल के लेविथन बन गया, और हम लोगों को ये लोगों को लगने लग गया लेविथन अभी भी एग्जिस्ट करता है। देखिए सच्चाई में एग्जिस्ट करता होगा, पक्का मिलेगा। तो चलो शुरू बात। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब हमें 30 सब्सक्राइब तक प्लीज़ कर दो, और लाइक भी कर दो। पुलिस डॉटर 26 के लाइक प्लीज़ कर दो यार, किया नहीं है कर दो। हम मिलते हैं नए वीडियो में। टाटा बाय बाय, पीस आउट।